हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और मैं आज आपके लिए लेकर आ रहा हूं एनपीओ का बैलेंस शीट का क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले मैं ऑलरेडी आपके लिए 12 वीडियोस बनाकर दे चुका हूं। आप मेरी प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो 12 वीडियोस उसकी मैं बना चुका हूं। इस टॉपिक को मैंने पूरी तरह समझाया है और आज मैं इसके बैलेंस शीट के कंसेप्ट को आपको समझाने के लिए आ रहा हूं। तो अगर आपको थोड़ा सा कम समझ आए तो आप मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं उन्हें देखते रहें। तो देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास, फॉलोइंग इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सविता देवी रिक्रेशन क्लब फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2005। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ईयर और डेट का, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा दैट इज आवर करंट ईयर, दैट इज आवर करंट ईयर। साइड रिसीप्ट एंड साइड पेमेंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट। और इसके अंदर कुछ है हमारे पास एडजस्टमेंट, ठीक है बेटा। नीचे इसकी एडजस्टमेंट है, मैंने आपको बता दिया 2005 का है, तो यहां से आपको मैं कुछ बैलेंस एडजस्टमेंट दिखा पाऊं इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। ठीक है, कब का है? 31 मार्च 2005। ध्यान से देना है बेटा। तो 2005 में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो जब भी आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में जब भी वो आपसे बैलेंस शीट के लिए डिस्कस करेगा तो साथ में हमें एक वर्किंग नोट में मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। मेमोरेंडम समझ रहे ना भाई, इस साल की बैलेंस शीट तो बनानी है, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो अब इसको पहले समझें कि बैलेंस शीट का कंसेप्ट क्या है। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपसे डेबिट साइड में बताया था कि डेबिट साइड में ये कैश और बैंक है, यानी कि 2004 में ऑलरेडी इतना कैश और इतना बैंक मेरे पास है, इतना कैश और इतना बैंक, यानी कि ये जो टू बैलेंस बीडी है एक तरह से। तो ये हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, पुरानी बैलेंस शीट 31 मार्च 2004 की, तो उस बैलेंस शीट में हम ये कैश और ये बैंक लिख देंगे। और सेम अपोजिट बिल्कुल फिर ये कैश और बैंक है मेरे पास, यानी कि पूरे क्वेश्चन को आप एक ही बार में एनालिसिस कर लीजिए। ये कैश बैंक है, ये कैश बैंक कब का है? 31 मार्च 2005। समझ ना? तो ये तो न्यू बैलेंस शीट में आ गया और ये ओल्ड बैलेंस शीट में आ गया, यानी कि हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एक ही बार में एनालिसिस कर लेना है। टिपिकल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से भाई। ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश, ओपनिंग कैश और बैंक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, क्लोजिंग कैश और बैंक करंट ईयर की बैलेंस शीट में। क्लियर हो गया? इसके बाद इन्होंने कहा सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन इनकम है हमारी, ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि जो 12 वीडियो हम बना चुके हैं इसमें मैंने पूरी तरह आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन की डिटेल, सब कुछ बड़े प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन की है। तो हो सकता है कुछ आपको थोड़ा कम समझ में आए, तो इसके लिए आप पुरानी वीडियोस जरूर देख लें मेरी। तो ये सब्सक्रिप्शन, ये क्या है? मेरी इनकम है। क्या है? मेरी इनकम। तो ये मेरे इनकम में आना है। किस में आना है? इनकम में आना है। तो इनकम में किस तरीके से आएगा अभी से देख लीजिए, इसको एनालिसिस कराता हूं मैं। इंक्लूड 1300 for 2003-4 and rupees 1950 for 2005 और 2006। समझ रहा मेरी बात के लिए? नहीं, 1300 तो है 3 और 4 के लिए और 1950 है 5 और 6 के लिए। और हमारा ईयर कौन सा है? अरे हमारा है 4 और 5, 4 और 5। तो मुझे जितना भी सब्सक्रिप्शन ये मिला है ना, ये 59150, तो इसमें से ये वाला भी सब्सक्रिप्शन और ये वाला भी सब्सक्रिप्शन, मुझे दोनों को माइनस करना है। दोनों को माइनस करते ही ये सब्सक्रिप्शन मेरा करंट ईयर का आ जाएगा। यानी एक एक चीज आराम से बिल्कुल एनालिसिस कीजिए। सब्सक्रिप्शन टेक्निकल हो गया। तो अब इसमें जो ध्यान देना, इतना तो आपके समझ में आ ही रहा है कि भाई 59,150 के सब्सक्रिप्शन में से 1300 प्रीवियस ईयर का है, वो माइनस करना है। 1950 नेक्स्ट ईयर का है, उसे माइनस करना है। तो दैट मीन्स कि दोनों ही माइनस होने हैं इसमें से। ये तो क्लियर हो गया भाई, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब तो बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, तो ये वाली अमाउंट प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, और ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो ये आउटस्टैंडिंग है, ये तो आएगा असेट्स में और ये आएगा लायबिलिटी में। थोड़ा ध्यान से देख चलें क्या क्या टॉपिक्स हमारे हो गए। ये कैश और बैंक प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, ये कैश और बैंक न्यू ईयर की बैलेंस शीट में। ये सब्सक्रिप्शन टोटल मिला इतना, इसमें से 1300 और 1950 ये दोनों मैं माइनस कर दूंगा।
जो अमाउंट आएगी वो मैं इनकम में लिख दूंगा, वो मैं इनकम में लिख दूंगा। इसमें कोई एडजस्टमेंट होगी तो वो और करनी पड़ेगी मुझे, ये ध्यान देना है, मैं इसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। और ये मेरे पिछले साल की बैलेंस शीट में असेट्स में, और ये मेरी करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। सब्सक्रिप्शन में मैं नीचे का एडजस्टमेंट पढ़कर दोबारा आएंगे इसमें। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये मेरी इनकम हो गई। तो कितनी इनकम हो गई मेरे पास? 2 इनकम हो चुकी हैं। बैंक इंटरेस्ट, तीसरी इनकम, तीसरी इनकम। सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर इनकम नहीं होती, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। आप यहां कह रहे हैं कि 3900 का आपने फर्नीचर सेल किया है, फर्नीचर सेल किया, तो मुझे यहां चेक करना होगा इस फर्नीचर को सेल करने से मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो इनकम में आ जाएगा, अदरवाइज लॉस में आ जाएगा। यानी टोटल कितनी इनकम्स हुई? 1 इनकम, 2, 3 और 1 यहां से हुई, तो यहां की 4 हो जाएंगी। क्लियर है? अब यहां है सैलरी, एक्सपेंडिचर है मेरे साथ, सैलरी। सैलरी कितनी है? 312। तो ये क्या है हमारे पास? सैलरी, रेंट, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, ये सब है मेरे एक्सपेंसेस। तो 1 2 3 4 5 ये मेरे 5 एक्सपेंसेस हैं। अगर इसके बारे में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी तो मैं इन 5 पॉइंट्स को एक्सपेंसेस में डाल दूंगा, सेम टू सेम एक्सपेंसेस में भी डालूंगा, लेकिन हो सकता है कोई एडजस्टमेंट है तो उसे प्लस माइनस करना होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट है। अभी आगे देखिए, परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, तो ये मेरी असेट्स है। ये क्या है? मेरी असेट्स। तो 13,000 की बुक मैंने खरीदी, कौन से ईयर की में आएगी? सब कुछ करंट ईयर, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा, ये ध्यान से रखना। यानी कि अगर मेरे पास पहले से ही बुक्स हैं तो ओल्ड बैलेंस शीट यानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आएंगी, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में उसमें 13,000 और ऐड कर दूंगा। आराम से देख रहे हैं कि भाई मेरे पास यदि पुरानी बुक्स हैं तो पुरानी बुक्स में 13,000 और ऐड करके तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में ले लूंगा। प्रीवियस ईयर में जितनी असेट्स होंगी वो प्रीवियस ईयर में तो आएंगी ही आएंगी, करंट ईयर में भी ऐड होकर आएंगी। जैसा इन्वेस्टमेंट है तो ये तो असेट्स है ही है मेरी, ये कैश और बैंक ये तो मेरी असेट्स है ही है। तो 1 2 3 4 चारों मेरी असेट्स है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में भी इनमें से कोई असेट्स है तो वो ऐड होकर आएगी। लेकिन ध्यान देना, कैश और बैंक में ऐड नहीं करना है, कैश और बैंक तो बचा है मेरे पास, बाकी इनमें से यदि कोई चीज मेरे पास पहले से होगी तो उसे मैं ऐड करके लूंगा। तो यहां नीचे आ जाइए फटाफट, क्या क्या है? फर्नीचर। वो कह रहे हैं मेरे पास पहले से ही फर्नीचर है, पहले से ही फर्नीचर है, यानी कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। ध्यान से देखना, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा आपको 1-2 एडजस्टमेंट और दिखा देता हूं इसकी। ठीक है, कितनी एडजस्टमेंट है? ये है मेरे पास टोटल एडजस्टमेंट। मैं इन एडजस्टमेंट को सिखाता हूं, फिर वापस क्वेश्चन पे वापस आता हूं। फर्नीचर, ये फर्नीचर प्रीवियस ईयर एसेट्स, लाइब्रेरी बुक एसेट्स, इन्वेस्टमेंट असेट्स। क्लियर हो गया? बिल्कुल सेम टू सेम। ये 3 जो आइटम्स हैं, ऑल द 3 आइटम्स कम्स इन प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। यानी कि 2 बैलेंस शीट बना रहे हैं, एक बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की बना रहे हैं, किसकी बना रहे हैं? प्रीवियस ईयर की, जिससे हम निकालेंगे कैपिटल। क्या निकालेंगे? कैपिटल। और फिर उसी कैपिटल से हम नई बैलेंस शीट को तैयार करेंगे। क्लियर है ना? जैसे बनाते हैं तो ये पुरानी जो वीडियोस हैं अगर आप उन्हें देखते रहेंगे तो ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, आप इसको एनालिसिस कीजिए बस एक बार। फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक और इन्वेस्टमेंट, तीनों असेट्स हो गई। अगर इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ तो नई बैलेंस शीट में भी ये सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी, जैसे यहाँ ओल्ड बैलेंस शीट में तो आनी है, यानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। अगर आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में इससे पहले कोई चेंजेस नहीं आता है तो सेम टू सेम न्यू बैलेंस शीट में। अब फर्नीचर है, आपने यहाँ पे एक सेल ऑफ फर्नीचर था 3900 का, जबकि यहाँ पर जो फर्नीचर आपने बेचा है उसकी जो बुक वैल्यू है वो 3250 है। कितनी है? 3250। यानी कि अब अगर इसकी कैलकुलेशन करूं तो भाई 3250 का फर्नीचर मैंने बेचा है 3900 में। अब जो फर्नीचर है 39,000 का, अब वो 39,000 का नहीं रहा, उसमें से 3250 माइनस हो गए। आराम से देखिए, मेरे पास टोटल फर्नीचर प्रीवियस ईयर में 39,000 का था, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में 39 लिख दिए। अब यही फर्नीचर करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिखूंगा तो नया फर्नीचर तो कोई खरीदा नहीं, पुराने फर्नीचर में से 3250 का फर्नीचर मैंने सेल कर दिया। तो टोटल फर्नीचर 39,000 और इसमें से 3250 माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास बच जाएगा 35,750 करंट ईयर बैलेंस शीट।
समझ रहे हैं? ये फर्नीचर कहां पहुंच जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में, ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। तो फर्नीचर क्लियर हो गया दोनों साइड से। अब फर्नीचर मैंने बेचा 3900 में, जबकि कीमत कितनी थी? 3250, यानी कि यहां में मुझे फायदा हो गया ना। 650 का हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। क्वेश्चन को थोड़ा न्यूमेरिकल कराना थोड़ा टिपिकल सा काम होता है कि किस तरह से कराएं। तो क्वेश्चन आपको शो ऑफ करूं या मैं सॉल्यूशन शो ऑफ करूं? तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पूरा शो ऑफ कर देता हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा। हमारे पास क्या क्या चीजें बनी? फर्नीचर पुरानी बैलेंस शीट में, फर्नीचर न्यू बैलेंस शीट में, फर्नीचर इनकम में। फर्नीचर का पॉइंट खत्म हो गया, यानी पूरे क्वेश्चन में जहां भी फर्नीचर था वो क्लियर हो गया। ये इनकम में डाल देंगे, ये फर्नीचर पुरानी बैलेंस शीट में, ये नई बैलेंस शीट में, यानी कि सेल ऑफ फर्नीचर का काम समाप्त हो गया। नेक्स्ट, लाइब्रेरी की बुक 65,000 की बुक्स है मेरे पास पहले से, और बुक के बारे में, मतलब लाइब्रेरी बुक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो लाइब्रेरी बुक 65,000, और शायद ऊपर कोई बुक्स हमने खरीदी हो तो 13,000 की वो हो गई। ठीक है, तो 13,000 और 65,000। ठीक है बच्चा, तो 65,000 और 13,000, 65,000 ओल्ड बैलेंस शीट यानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा? इसी बुक्स में हम 13,000 और ऐड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट 520, इन्वेस्टमेंट 520 का तो पुराना है, ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट 13 का और कर लिया है। अब ये इन्वेस्टमेंट और ये इन्वेस्टमेंट थोड़े अलग अलग है, तो आप अलग अलग शो कर सकते हैं, एक साथ भी शो कर सकते हैं कि पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितना? 5,20,000, नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 5,20,000 का तो है ही है, 13 का और ऐड हो गया, तो आप ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 533, यानी कि इन्वेस्टमेंट 5,33,000 नई बैलेंस शीट में, और पुरानी बैलेंस शीट में 520। तो अब देखिए, अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट का परफॉर्मा तो क्लियर है ना मुझे? बैलेंस शीट, हाँ बेटा, लायबिलिटी असेट्स बनाते हैं ना, लायबिलिटी असेट्स, तो लायबिलिटी साइड असेट साइड। ठीक है, एक बैलेंस शीट बनाएंगे हम 31 मार्च 2005 को, एक बैलेंस शीट बनाएंगे हम 31 मार्च 2004 को। तो जो 4 में बना रहे हैं उसके लिए बता रहा हूं मैं, ओल्ड बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट, और नई वाली बैलेंस शीट वो 31 मार्च 2005 में बनेगी। दोनों बैलेंस शीट हो गई। तो अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये पुरानी इंफॉर्मेशन, तो 1 2 3 ये तीनों हम इंफॉर्मेशन पुरानी बुक बैलेंस शीट में, और ये तीनों नई में भी आएंगी। नई में कितनी आएंगी? फर्नीचर काट कर आएगा, बुक्स ऐड होकर आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट ऐड होकर आ जाएगा। हो गए हमारे पास तीनों आइटम्स। अब ये एक्सपेंसेस के लिए हैं। पिछली बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास रेंट की लायबिलिटी है 780 और सैलरी की लायबिलिटी है 280, यानी कि 780 और 2600, ये दोनों लायबिलिटी है मेरी, यानी कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। कौन सी बैलेंस शीट में? न्यू में नहीं, पुरानी, क्योंकि ये 31 मार्च 2004 या 1 अप्रैल 2004, एक ही बात, तो एक दिन का डिफरेंस है। तो ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटी है, इस साल की लायबिलिटी नहीं है, इस साल की लायबिलिटी नहीं है। तो मैं पहले बैलेंस शीट से तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये 780 का रेंट लायबिलिटी में, 2600 की सैलरी लायबिलिटी में, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। इसी तरह से करंट ईयर की बैलेंस शीट में 1040 और 3250, ये दो लायबिलिटी हो गया क्लियर, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। ये दोनों लायबिलिटी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, ये दोनों लायबिलिटी करंट ईयर की बैलेंस शीट में। अब इसका क्वेश्चन तैयार करेंगे बैठकर आराम से, बड़े प्रॉपर तरीके से। तो ये दोनों करंट ईयर की बैलेंस शीट में, ये दोनों प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, तो दोनों क्लियर हो गई। अब इनका कंसेप्ट कैसे होगा? अब ये जो एक्सपेंसेस है इनमें इसका एडजस्टमेंट। बैलेंस शीट का काम खत्म हो चुका है मेरा, फर्नीचर का सेल दिखा दिया मैंने, ये लायबिलिटी बता दी, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट लायबिलिटी, ये तीनों असेट्स और न्यू बैलेंस शीट में असेट्स ऐड होकर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। अब सैलरी और रेंट के लिए बात कर रहे थे तुम, किसकी बात कर रहे थे? सैलरी और रेंट के बारे में। तो यदि आप सैलरी और रेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सैलरी और रेंट के बारे में देख लीजिए। ठीक है, तो सैलरी और रेंट के बारे में आप देखिए, ये थोड़ा सा यहाँ ले लो, सैलरी और रेंट के बारे में। सैलरी हमारे पास 3120 की सैलरी है, रेंट 9360 का है, तो इसमें प्लस कर देंगे।
ठीक है, जो हमारे पास करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो मैंने कहा था नई बैलेंस शीट में ऐड कर देना, और माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, चाहे वो सैलरी थी चाहे वो रेंट था, यानी प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग आप लिखने वाले थे उसे प्लेस कर देंगे। यही काम सैलरी में करेंगे, यही काम रेंट में करेंगे। तो क्या क्या हुआ हमारे पास एक्सपेंसेस में? मेरे पास 1 2 3 4 5 केवल 5 टर्म्स हैं, केवल 5 टर्म्स आई, ठीक है। और इनकम में सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक इंटरेस्ट, और ये जो मेरा प्रॉफिट आया था 650 का, बस। अब बना के दिखाऊंगा आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट 1 मिनट के अंदर। देखिए अब 1 मिनट के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट मैं आपको किस तरीके से बड़े फास्टली तैयार करके दिखा रहा हूं। देख रहे ना आप, देखिए हमने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थोड़ा देखिए फास्ट बना रहा हूं क्योंकि आप ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो भी आप बोर हो जाएंगे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि आप बच्चे बोर हों। क्लियर है ना आपको? ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर इनकम डेबिट साइड, क्रेडिट साइड 31 मार्च 2005, ठीक है। डेबिट साइड कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं? सैलरी, रेंट, पोस्टेज, और क्या है? बस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितने आइटम हुए? 5। इधर बाय सब्सक्रिप्शन, और क्या था? इंटरेस्ट, और क्या था? बैंक इंटरेस्ट, और एक चीज क्या थी? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। याद है 650 का निकाला था मैंने कैलकुलेट करके। अब देख लीजिए सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं है। कितनी अमाउंट थी ये? मतलब मैं रफली थोड़ा मुश्किल हो जाया करना मेरे लिए। 59150 है, ये दोनों माइनस करने थे। मैंने कहा था इसमें से 1300 भी माइनस कर देना और 1950 भी माइनस कर देना, लिख देना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट स्पेशली दिया हुआ है, डायरेक्टली दीजिए 26,000। बैंक इंटरेस्ट डायरेक्ट दिया हुआ है, लिख दीजिए 325। आगे हमारे पास टर्म्स क्लियर होकर, तो कितनी टर्म्स हो गई? सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, ठीक है। इन चारों का टोटल ले लीजिए। मेरे पास टोटल है 82,875। 82,875। अब 82,875, अब इसमें से ये मैंने कितनी इनकम बताई? सब्सक्रिप्शन कितना है? सॉरी ये तो हो गया। एक्सपेंसेस, सैलरी कितनी अमाउंट है? मैंने आपसे कहा था 3120। माइनस कर दीजिए प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना था मेरे पास? प्रीवियस ईयर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, प्लस कर दीजिए 3250। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 2600, ठीक है। काट के निकाल लेंगे अमाउंट। इसका तो किसमें थी? रेंट कितने का है? 9360। 9360, ठीक है बेटा। तो 9360 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर दीजिए 1040, और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 780, इसे माइनस कर दिए। दूसरी टर्म ये हो गई, इसको डिडक्ट कर लेंगे अमाउंट। पोस्टेज में कोई एडजस्टमेंट नहीं है 390। प्रिंटिंग स्टेशनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है 3315। अब इसके टोटल में से अब जो आप टोटल करेंगे, सैलरी का टोटल करेंगे ना, तो सैलरी का टोटल आएगा 31,850। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 31,850। ऐसे ही अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 9620। अब इसके टोटल में से इसका टोटल आप डिडक्ट कर दीजिए और आपके पास सरप्लस बच जाएगा 31,850। बताइए क्या डिस्कस करना है? क्लियर हो गया पॉइंट हमारा? भाई हमने इस पूरे क्वेश्चन में से सारे पॉइंट सर्च कर लिए अपने लिए। अब हमारे पास इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। बताया था ना मैंने, बैलेंस शीट। अब अगर हम इसके बाद बैलेंस शीट बनाएं तो ये जो 31,850 है, 31,850 है, ये न्यू ईयर की बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगा।
न्यू ईयर की बैलेंस शीट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, मैंने आपसे कहा देखिए थोड़ा रफली बना रहा हूं मैं, तो रफली थोड़ा ध्यान दें क्योंकि 2 बैलेंस शीट मुझे बनानी है, एक करंट ईयर की और एक प्रीवियस ईयर की। तो ये मैं प्रीवियस ईयर की बना रहा हूं, ये मैं करंट ईयर की बना रहा हूं। करंट ईयर की बनेगी 31 मार्च 2005 में और इसकी बनेगी 31 मार्च 2004 में। देख रहे हैं ना क्या क्या था मेरे पास। प्रीवियस करंट ईयर की बैलेंस शीट है ये रहा, तो कैश है साफ साफ और एक बैंक है। कैश 2015, बैंक 19240। कैश और बैंक, इसमें कैश है, इसमें बैंक है, इसमें कैश है 650, इसमें बैंक है 7345। क्लियर हो रहा है ना बिल्कुल, ये चीजें हैं। अब इसके बाद ये 2 पॉइंट हमने डाल दिए थे। सब्सक्रिप्शन 1300 प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ये रही, तो 1300 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नई बैलेंस शीट के लिए ये एडवांस है, तो 1950 एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, कैश पुराना बैलेंस शीट का पुरानी बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट का नई बैलेंस शीट में। पुराना आउटस्टैंडिंग, देखिए इनकम है, ये इनकम का आउटस्टैंडिंग हमेशा असेट्स होता है। ये आउटस्टैंडिंग वैसे लायबिलिटी होती है, हमेशा क्या होती है, लायबिलिटी है, लेकिन ये किसका है, ये इनकम का है। इनकम का है इसलिए असेट्स में आ गया। एडवांस असेट्स होती है लेकिन ये इनकम का है इसलिए लायबिलिटी है। तो इसको समझिए पहले कि ये चीज मैंने आपको समझाई, ये 2 पॉइंट्स हमने डाल लिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक इंटरेस्ट, सेल ऑफ फर्नीचर, ये कंप्लीट हो चुका था। अब हमारे पास जो असेट्स थी, यहाँ पर कितनी असेट्स थी, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक और इन्वेस्टमेंट। फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक और इन्वेस्टमेंट, तो यही 3 चीजें यहां भी रहेंगी, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक और इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था ऐड कर करके। पुरानी बैलेंस शीट में फर्नीचर 39, ठीक है बच्चा, लाइब्रेरी बुक 65,000 एंड देन इन्वेस्टमेंट 5,20,000। तो ओल्ड बैलेंस शीट का कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ओल्ड बैलेंस शीट में तो कुछ आना नहीं है। ओल्ड बैलेंस शीट में तो तुम्हारा जो आउटस्टैंडिंग था, एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी, और तो कुछ था ही नहीं। इसका टोटल निकालेंगे तो उसका जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं कैपिटल, और यही कैपिटल नई बैलेंस शीट में यहां आ जाएगी। और इसमें जो आपने सरप्लस अभी अभी निकाला था, मैंने अकाउंट बनाया था ना आपके लिए, सरप्लस, वो आकर इसमें प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका हम टोटल ले लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी कितनी थी हमारी, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की देखें तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लिख दूं, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में मेरे पास जो आउटस्टैंडिंग था बेटा वो कितना था, 1040, तो सैलरी के लिए था, नहीं रेंट के लिए है 1040 आउटस्टैंडिंग, नई बैलेंस शीट तो लिखा ना, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी। देख रहे हैं ना, तो रेंट कितना, आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए मैंने आपको बताया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 1040 नई बैलेंस शीट का, एडवांस जो प्लस होना है, सैलरी 50 है, 3250 नई बैलेंस शीट का। ये दोनों ऐड होने अपने अपनी जगह पर, और जो माइनस होने थे वो पुरानी बैलेंस शीट में। पुरानी बैलेंस शीट में यानी आउटस्टैंडिंग रेंट 780 और सैलरी 2600। देखिए मैंने क्वेश्चन को इसलिए आपको समझा दिया, करा दिया है फास्ट तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए बैलेंस शीट में हमारे पास कितनी आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 हो गया टोटल। इसका टोटल है मेरे पास 633 295, 633 295। अब इन दोनों अमाउंट को इसमें से माइनस कर दीजिए और ये हो जाएगा 629,915। ठीक है, और यही अमाउंट यहां आकर प्लस हो जानी है, 629,915 प्लस हमने अभी सरप्लस कैलकुलेट किया था 31,850। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा, बिल्कुल क्या होएगा, इक्वल आएगा। तो अब इसको समझें कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप पुरानी जो वीडियोस है मेरी, उनको मेरी प्लेलिस्ट में से आप देख लें। अगर आपने वो सारी वीडियो प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आप ये समझिए कि आपको इस टॉपिक की परफेक्ट जानकारी होगी। खाली 12th के लिए नहीं, आप चाहे बीकॉम के लिए करें, चाहे आप सीपीटी के लिए करें, सभी के लिए इसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे मेरे मतलब इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आप कहीं आसपास रहते होंगे तो मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा, आप मेरे पास पर्सनली आकर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।